स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलखली मिन्धनैश्चन्दनौघैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधाम् अर्कमूलस्य हेतोः छित्त्वा कर्पूरखण्डान् वृत्तिमिह कुरुते कोद्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः। इस श्लोक का छंद है श्रगधरा और यह भी कर्म पद्धति का श्लोक है। अब देखिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं, सबसे नीचे लाइन से पकड़िए, इमाम क्या बोले? इमाम मतलब इस कर्म भूमिम, इस कर्म भूमि में, कहाँ पर? बोले इस कर्म भूमि, ये जो है पृथ्वी भूमि ये कर्म भूमि है कि नहीं? तो बोले इमाम कर्म भूमिम, इस कर्म भूमि में यह मतलब जो, मनुजा मतलब मनुष्य, है कि नहीं? बोले इमाम कर्म भूमिम, इस कर्म भूमि में यह मनुजा जो मनुष्य प्राप्य, है कि नहीं? तपः न चरति। देखिए इमाम मतलब इस कर्म भूमि, मतलब कर्म भूमि में, है कि नहीं? बोले इस कर्म भूमि में, बोले प्राप्त यह मनुजा जो मनुष्य तपः न चरति। तपः मतलब तपस्या, है कि नहीं? तपस्या का अर्थ है अच्छे कर्म, ना मतलब नहीं, चरति मतलब करता है। बात समझे कि नहीं? फिर से समझिए क्या बोल रहे हैं। इमाम कर्म भूमिम, इमाम मतलब इस कर्म भूमि में यह मनुजा जो मनुष्य देह को प्राप्त किया है। क्या किया है? प्राप्त। यदि प्राप्त करने के बाद वह मनुष्य तपः न चरति, क्या ना करे? तपस्या ना करे। चरति मतलब करता है। तपस्या का अर्थ क्या हुआ? अच्छे कर्म। बोले नहीं करता तो बोले वो सबसे बड़ा क्या है? मंद भाग्य। बोले बहुत अभागा है वो। क्या है वो? बोले बड़ा अभागा व्यक्ति है वो। कौन? बोले इस कर्म भूमि में मनुष्य रूप को पाया और क्या नहीं कर रहा है? बोले तप नहीं कर रहा है। बोले वो मनुष्य क्या है? बोले मंद भाग्य, बोले वो अभागा है। समझे कि नहीं? अब ऊपर की 3 लाइनों में बता रहे हैं कि वह व्यक्ति जैसे ऊपर की 3 लाइनों में कार्य किए हुए बेकार हैं, वैसे वह मनुष्य भी बेकार होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं स्थाल्याम। क्या बोले? स्थाली कहते हैं बटलोई को। स्थाल्याम मतलब बटलोई जिसमें अनाज पकाते हैं। स्थाल्याम कैसी स्थालिया? बोले वैदूर्य मय्याम। क्या बोले? वैदूर्य मय्याम मतलब मणि। कौन सी मणि? वैदूर्य मणि। वैदूर्य मणि जो है दुनिया की सबसे अमूल मणि है, उसकी कोई कीमत, बहुत महंगी मणि है वो। तो बोले भाई कैसी बटलोई है? तो बोले वैदूर्य मय्याम स्थाल्याम। समझे कि नहीं? वैदूर्य रूपी मणि के मणि को स्थाली बनाकर क्या कर रहा है? तिल खली पचती। क्या कर रहा है? तिल खली को पका रहा है। तिल मतलब तिल का तेल होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब तिल के तेल को चक्की में पिसवाते हैं तो एक खरी निकलती है जिसको गाय भैंस खाते हैं, देखे हो ना। तो खली मतलब खरी, खली मतलब खरी। बोले तिल रूपी जो खरी है उसको पका रहा है। किसमें पका रहा है? बोले वैदूर्य मय्याम स्थाल्याम। बोले वैदूर्य रूपी जो मणि है
उस मणि को उस थालिया मतलब बटलोई बनाकर उसमें क्या पका रहा है? बोले तिलखली पका रहा है। क्या पका रहा है? तिलखली कोई पकाने की चीज़ है? बोले तिलखली पका रहा है। और किसके द्वारा? बोले हैं चंदन ओघई ही, चंदन ओघई। और यहाँ देखिए ईंधनई ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ईंधनई मतलब लकड़ी। किसकी लकड़ी? चंदन की। ओघई मतलब समूह। समझे कि नहीं? चंदनों के समूह के ऐसी लकड़ियों से वह पका रहा है। किसको? तिलखली, खरी को पका रहा है। चंदन की लकड़ी कितनी महंगी आती है? आती है कि नहीं? इतनी लकड़ी लगभग 500 में आती है, इतनी बड़ी। और ऐसा व्यक्ति, बोले अभागा व्यक्ति क्या कर रहा है? बोले चंदन की लकड़ी से तिलखली को पका रहा है। किस में पका रहा है? बोले वैदुर्य मैयाम स्थाल्याम में पका रहा है। मणि में, मणि रूपी थाली में क्या कर रहा है? खरी को पका रहा है। वो किसको पका रहा है? अब भाई मणि को अगर जलाएगा तो मणि खराब हो जाएगी, और लाखों की लकड़ी लगा दिया उसमें। किसको पकाने के लिए? क्या बनाने के लिए? खरी को बनाने के लिए। जिसको गाय गोरू जो है बिना पकाए खा लेते हैं, आदमी तो खाता नहीं है। किसके लिए पका रहा है? भैंसों के लिए, किसको भैंस खा ले। और किस में पका रहा है? वैदुर्य मणि में। किसके द्वारा पका रहा है? बोले ईंधन ही चंदन, चंदन रूपी, चंदन की ईंधन मतलब लकड़ियों से पका रहा है उसको। किसको? खरी को। इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है। बोले इसी प्रकार जो इस कर्म भूमि में जो मनुष्य तप को नहीं करता वो कैसा कहलाएगा? अभागा। बोले जिस तरह यह व्यक्ति क्या कर रहा है? वैदुर्य रूपी मणि की बटलोई बनाकर और चंदन की लकड़ियों के द्वारा तिलखलीम पचती, तिलखली को पका रहा है। बोले जितना बड़ा ये मूर्ख है, इतना ही बड़ा मूर्ख कौन है? बोले जो इस कर्म भूमि में जो मनुष्य तप अर्थात पुण्य कर्म नहीं करता, इतना ही बड़ा मूर्ख है वो। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, अब दूसरी लाइन में फिर एक मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं सौवर्णई ही। क्या बोले? सौवर्ण कहते हैं सोने को। सौवर्ण मतलब सोने। और लांगल कहते हैं हल को। लांगल मतलब आपने देखा है ना, खेत में बैल जो है खेत जब जोतता है वही हल। लांगल मतलब हल। और अग्रही ही, अग्रही मतलब हल का अग्रभाग जो नीचे का एकदम पेना रहता है, वह किसका है? बोले सौवर्णई ही, सोने का हल है कि नहीं? और उससे क्या कर रहा है? वसुधाम मतलब पृथ्वी को, विलिखति मतलब जोत रहा है। किसको जोत रहा है? पृथ्वी को जोत रहा है। किसके द्वारा? हल के द्वारा। कैसा हल? सौवर्णई ही। बोले सोने का हल है और उससे क्या कर रहा है? बोले पृथ्वी को जोत रहा है। बोले भाई किस लिए जोत रहा है? तो बोले अर्क मूलस्य हेतु। किसके लिए जोत रहा है? अर्क। अर्क कहते हैं मदाड़ के वृक्ष को। मदाड़ देखे हो, जिसको कई लोग अक्का कहते हैं, है कि नहीं? जिसके पत्ते को तोड़ो दूध निकलता है, कहते हैं आँख में पड़ जाता आँख खराब हो जाती, होती कि नहीं? बोले भाई वो जो है सोने के हल के अग्रभाग से पृथ्वी को खोद रहा है। क्या उगाने के लिए? बोले अर्क। बोले अक्का उगा रहा है, मदाड़ का वृक्ष उगाना चाह रहा है। अरे वो तो बिना उगाए उग जाता है, उग जाता है कि नहीं? तो वही बोले अर्क के जड़ के कारण, अर्क के जड़ को प्राप्त करने के कारण से वो क्या कर रहा है? सौवर्णई ही, सोने के लांगल मतलब हल के द्वारा, हल के अग्रभाग से क्या कर रहा है? वसुधाम बोले पृथ्वी अर्थात खेत को जोत रहा है। और किसी ने पूछा क्या करोगे? बोला अक्का लगाऊंगा इसमें, मदाड़ का पेड़, है कि नहीं? और जोता किससे? बोले हल, सोने के हल से जोत रहा है ताकि बढ़िया उगे। यहाँ बगल में ही उग रहा है कि नहीं? कोई लगाने की ज़रूरत है क्या उसको? अपने आप उग जाता है वो। फिर भी क्या कर रहा है? वो सोने के हल से खेत को जोता और उस वृक्ष को उसने लगा दिया। बोले जितनी बड़ी ये मूर्खता है उतनी बड़ी मूर्खता क्या है? बोले इस कर्म भूमि में यह मनुजः, जो मनुष्य तपः न चरति, पुण्य कर्म नहीं करता, वो इतना ही बड़ा मूर्ख कहलाता है। बात समझे कि नहीं? पहली मूर्खता क्या बोले? बोले भाई वैदुर्य मणि की बटलोई बनाकर और जो है चंदन की लकड़ी से क्या कर रहा है? तिलखलीम पचति, खरी को पचा रहा है कि खरी पक जाए तो इसको सब खा ले, है कि नहीं?
बोले जितनी बड़ी ये मूर्खता है। और कह रहे हैं भाई सोने के हल के अग्रभाग से वसुधाम विलिखति, पृथ्वी को क्या कर रहा है, जोत रहा है। किस लिए, अर्क मूलस्य हेतु। अर्क मतलब वही मदार के जड़ को पाने के कारण से क्या क्या कर रहा है, वो सोने के हल से जोत रहा है। बोले जितनी बड़ी ये मूर्खता है उतनी बड़ी मूर्खता क्या है, इमाम कर्म भूमिम, इस कर्म भूमि में जो मनुष्य पुण्य कर्म नहीं करता उतना ही बड़ा क्या है, मूर्ख है। अब तीसरी लाइन में एक मूर्खता और बताए, देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे भाई कर्पूर, कर्पूर मतलब कपूर है कि नहीं, खंडान, कपूर के खंडों से। आप लोग देखते होंगे कपूर इतना बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन वास्तव में उसकी चट्टानें होती हैं बड़ी बड़ी कपूर की, तो तोड़ तोड़ के हम लोग को बेचते हैं, है कि नहीं। कपूर क्या होता है, बड़े बड़े कपूर होते हैं, फिर उनको तोड़ तोड़ के छोटा बनाया जाता है। तो भाई बोले कर्पूर खंडान, कपूर के खंडों से क्या कर रहा है वो, वृत्तिमिह, भित्ति कहते हैं दीवाल को। कपूर के टुकड़ों से क्या बनाया उसने, बाउंड्री, खेत की बाउंड्री बना दी, है कि नहीं, सुरक्षा के लिए। और कुरुते मतलब कर रहा है, और उस खेत में उसने बोया क्या है, बोले कोद्रवाणाम समन्तात, कोद्रव बो दिया। क्या बो दिया, बोले ऐसा अन्न बोया न पशु खाए न मनुष्य खाए। और बाउंड्री किससे कर रखी है, कपूर के दीवाल से। और जो उसमें उसने बोया, कोद्रव मतलब ऐसा अन्न न मनुष्य उसको ठीक से खा पाए और न पशु खा पाए। ऐसे उसकी सुरक्षा में किसकी दीवार बना दी, कपूर की दीवार। और कपूर कितना महंगा आता है, लाखों का कपूर, और माल कितना, 10 रुपया का। बोले जितनी बड़ी ये मूर्खता है उतनी बड़ी मूर्खता क्या है, इमाम कर्म भूमि, इस कर्म भूमि में यह मनुजः, यह मतलब जो मनुष्य तपः न चरति, पुण्य कर्म नहीं करता है, वो इतना ही बड़ा मूर्ख है। बात समझ में आएगी नहीं। तो 3 मूर्ख गिनाए भर्तृहरि जी। पहला बोले मानो इतना बड़ा मूर्ख है कि वैदूर्य मणि को बटलोई बनाकर और चंदन की लकड़ी से क्या कर रहा है, तिल खली पचती, खरी को पका रहा है कि जानवर ठीक से खा ले, है कि नहीं। और क्या कर रहा है, बोले भाई सोने के हल के अग्रभाग से खेत को जोत डाला और उसमें क्या उगा दिया, बोले अर्क, बोले मदार का पेड़ उगा दिया, है कि नहीं। और फिर क्या कर रहा है, बोले भाई कपूर के खंड मतलब तोड़ तोड़ के भित्ति में या बाउंड्री बना दी खेत के चारों तरफ। बोले भाई उसके अंदर है क्या, बोले कोद्रव है। कोद्रव मतलब ऐसा अन्न कोई ना खाए, बोले ऐसे अन्न से समन्तात है। छित्वा मतलब इस प्रकार जो करते हैं, ऐसी मूर्खता। छित्वा मतलब करके, कर्पूर खंडान करके क्या बना दिया उसने, वृत्ति मतलब दीवाल, चारों तरफ बाउंड्री बना दी, सुरक्षा में कोई छू ना ले। और अंदर क्या है, कोद्रव, कोदव मतलब ऐसा अन्न न मनुष्य खाए न पशु खाए, उसकी सुरक्षा में कपूर की बाउंड्री, लाखों का कपूर, उसकी बाउंड्री बना रखी है। बोले भाई ऐसी मूर्खता, वही ऐसे लोग जितने बड़े ये मूर्ख हैं उतने ही बड़ा मूर्ख कौन है, बोले जो इस कर्म भूमि में पुण्य कर्म जो मनुष्य ना करे वो उतना ही बड़ा क्या कहलाता है, बात समझ गए कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम पचते तिलखली मेन्दनैश्चन्दनौघैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति वसुधाम् अर्कमूलस्य हेतोः। समन्तात् प्राप्ये मां कर्म भूमि चरति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः। बात समझे कि नहीं। बोले इमाम कर्म भूमि, इस कर्म भूमि में प्राप्य, मनुष्य रूप को प्राप्त करने वाला, मनुष्य रूप को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसा मनुष्य यदि ना क्या ना करे, बोले तपः न चरति, अगर तपस्या ना करे तो बोले सबसे बड़ा क्या है वो, मंद भाग, बोले सबसे बड़ा अभागा है। और फिर भर्तृहरि जी बोले
भाई वैदुर्य मणि को बटलोई बनाकर चंदन की लकड़ी जला रहा है और उसमें पका के आ रहा, बोले खरी। बोले सोने के हल से उसके अग्र मतलब एकदम पेने भाग से क्या कर रहा है, वसुधाम विलिखती, विलिखती मतलब जोत रहा है। और क्या जो उसमें क्या उगाएगा, बोले मदार का पेड़। और कह रहे भाई खेत के चारों तरफ बाउंड्री कर दिया और अंदर क्या है, बोले कोदाओ, है कि नहीं। ऐसा अन्न न वो खा पाए और ना दूसरा खा पाए। बोले जितने बड़े ये मूर्ख है उतना ही बड़ा मूर्ख कौन है, बोले जो मनुष्य रूप को पाकर बोले पुण्य कर्म नहीं करता, वो उतना ही बड़ा मूर्ख है। बात समझ गए कि नहीं। इस श्लोक का छंद क्या है, श्रद्धरा। तो किस पद्धति का श्लोक है, इसलिए यदि मनुष्य रूप पाए हैं तो कर्म कार्य करिए, और यदि कर्म कार्य नहीं कर रहे हो तो आप इतने बड़े मूर्ख हो। करोड़ों की संपत्ति में आप खरी पकाओगे, सोने के हल से खेत जोतोगे, अक्का उबाओगे, कपूर की सुरक्षा डालकर और खाने वाली कोई वस्तु नहीं अंदर, इतने बड़े मूर्ख कहलाओगे। बात समझ गए कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना।